और चलिए बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की और अलग अलग उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की है। सीएम ने निवेश पर विचार विमर्श किया है और अलग अलग उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की है। निवेश को लेकर के चर्चा की है। मध्य प्रदेश कैसे उनके लिए बेहतर है, ये उनके द्वारा दरअसल अपनी इस चर्चा के दौरान बताया गया, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर मजबूत है और एक बड़े निवेश का सबसे पहला आधार ही ये माना जाता है। और इसीलिए अलग अलग उद्योगपतियों से जब 1-to-1 चर्चा की गई मुख्यमंत्री के द्वारा, तो इन बातों का जिक्र भी किया गया। देश के बाकी राज्यों से अलग हटकर एमपी और इंदौर ही क्यों, इस बात को मुख्यमंत्री ने बताया और अलग अलग मंचों के जरिए भी, जैसे कि बताया भी गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि प्रदेश के अंदर भयमुक्त माहौल है, अपराध अब बहुत हद तक कम हो चुका है और जाहिर तौर पर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं एक उद्योग को लगाने के लिए, वो सभी मध्य प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी उद्योगपतियों से इस दौरान 1-to-1 चर्चा की है। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए बड़े दिग्गज उद्योगपति जिनसे उन्होंने बात की, 1-to-1 चर्चा की और इस दौरान अलग अलग उद्योगपतियों से चर्चा कर मध्य प्रदेश आने का उनको न्योता दिया। सीएम ने निवेश पर विचार विमर्श किया है, कैसे आप निवेश करें, कैसे आप इस निवेश को मध्य प्रदेश में बढ़ा करके अपने उद्योगों को और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, ये एक कोशिश की गई है। मिथिलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, मुख्यमंत्री की 1-to-1 चर्चा उद्योगपतियों से और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर मजबूत है, बाकी राज्यों से अच्छा मध्य प्रदेश है, इस बातों को बताते हुए 1-to-1 चर्चा के अंदर मुख्यमंत्री जरूर नजर आए होंगे। जी बिल्कुल, 1-to-1 चर्चा किया है उन्होंने और इसके साथ में 27 अवार्डी लोगों को बुला के यहाँ पे बुलाया गया था, उन्हें इनवाइट किया गया था और उनकी बातों को भी साथ में साझा किया गया। यानी जब सीएम बातचीत कर रहे थे तो उनके जो एक्सपीरियंस है वो भी दिखाया गया। और साथ ही अगर हम बात करते हैं कि निवेश को लेकर, तो निवेश के लिए जिन्होंने जो कोई महाराष्ट्र से, कोई कर्नाटक से, तमाम जो अलग अलग से, यहाँ तक कि जो लोग फॉरेन से भी है, उन्होंने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट किया था और आज उससे उनको बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। उनसे उन्होंने उनके भी एक्सपीरियंस शेयर किए, उनके साथ उन्होंने बैठ के बातें की। यानी उनको भी बुलाया गया था। ऐसी एक बिजनेसमैन से हमारी भी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि जब उस मीटिंग में मैं बैठा हुआ था तो मैंने शेयर किया कि मैं नागपुर का रहने वाला हूं, तथास्तु करके यहाँ हमने एक रिसोर्ट बनाना शुरू किया था। एमपी टूरिज्म की तरफ से हमें काफी सपोर्ट मिला था। उस वक्त हमने सिर्फ एक रिसोर्ट पेज में बनाया था और आज हम 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पूरे मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। 8 जगह पे वाइल्ड लाइफ को देखते हुए जो हमारे 8 जो जगह है उन्होंने चिन्हित किया हुआ और ऐसे में वो चाहे वो बांधवगढ़ है, चाहे वो पेज है, तमाम स्कूलों है, अलग अलग जगह पे वो इस वक्त अपना टूरिज्म के लिहाज से रिसोर्ट बनाएंगे। तो बोले मध्य प्रदेश के अंदर व्यवसाय की जो नीतियां हैं बड़ी आसान हो चुकी है और जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है। यानी मध्य प्रदेश में जो व्यवसाय है वो काफी बेहतर है। तो देखिए इन्हीं सब चीजों के साथ में बातचीत की जा रही है उद्योगपतियों के साथ, उन्होंने भरोसा दिलाया। देखिए और कितने कम आसान शर्तों में किस तरीके से आप मध्य प्रदेश में व्यवसाय कर सकते हैं, सुरक्षित माहौल में किस तरीके से आप व्यवसाय कर सकते हैं, निवेश किस तरीके से कर सकते हैं और सरकार की तरफ से आपको क्या क्या मदद दी जाएगी, किस प्रकार के आपको सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी, हर एक चीजों में बात की गई है। इसलिए बार बार ये जो सम्मेलन है बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि ये आने वाले समय में देश का जो विकास है वो निर्धारित करेगा। यानी जो हमारा जो भविष्य है वो यहाँ से डिसाइडेड होने वाला है। और पहला दिन जो है, पहला दिन यूथ के साथ बातचीत करने का मतलब ये था क्योंकि वर्तमान जो वक्त है यूथ का है, आने वाला समय भी यूथ का है। अगर यूथ हमारे साथ है, यूथ के हमारे पास आइडियाज है, नवाचार है, उनकी टेक्नोलॉजी है, तो देश बहुत आगे से तरक्की करेगा। और कहीं ना कहीं ये जो 70 देशों से लोग आए हुए हैं, जो 3,500 हैं, इनका कहना है कि हम अपने देश आए और आज ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी दुनिया एक हो गई है। 70 देश एक हो चुके हैं क्योंकि भारत सिर्फ अकेला नहीं है, हम 70 देशों में रहते हैं और 70 देशों में हम लोग सफल लोग हैं, जिसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट वहाँ के गवर्नमेंट के बीच में होता है। वहाँ की चाहे हम अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे सोशल वेलफेयर की बात करें, तो जब हम विदेशों में रहकर वहाँ के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, ये तो हमारा घर है, ये तो
हमारी माटी, ये तो हमारा जमीन है। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम बेहतर काम करेंगे। और अब भारत से हम दूर नहीं रहेंगे। अब हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया कि जो हमारे बच्चे इस वक्त में बेहतर काम, और मिथिलेश, ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी एक नई उम्मीदें लेकर के आ रहा है। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है, ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी बहुत सारी उम्मीदें लेकर के है। नए निवेश आएंगे तो जाहिर तौर पर इसका लाभ जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको भी मिलेगा इसका लाभ। देखिए 10,000 करोड़ रुपए के जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इसमें जो बातें सामने आ रही है, 10,000 करोड़ रुपए के निवेश है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तो लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात सामने आ रही है। जब ये नए कंपनी आएंगे, जब ये नया, आज ही हमसे एक मुलाकात हुई थी हमने, और न्यूज नेशन में उन्होंने बातचीत करते हुए कहा था न्यूज स्टेट पर कि इस वक्त मैं इंदौर में एक IT कंपनी मैंने स्टार्टअप के तौर पर शुरू किया, 200 लोगों को मैंने रोजगार दिया है। और मेरी कंपनी US बेस्ड है, यानी हम US में काम करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे IT फर्म शुरू कर दिया। और आने वाले समय में हम सरकार से जमीन मांग रहे हैं, और आने वाले समय हमारी कंपनी 2,000 लोगों को रोजगार देगी। यानी एक IT कंपनी 2,000 लोगों को रोजगार देगी। यानी कि जो निवेश आ रहा है ये बिल्कुल, और जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं, उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी है, और एक आने वाले समय में असीम संभावनाओं के तौर पर है कि निवेश अगर जितना ज्यादा आएगा मध्य प्रदेश के अंदर, उतना ज्यादा रोजगार की संभावनाएं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी बनती चली जाएंगी। खैर, बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज एक वृक्षारोपण करते हैं, और इंदौर में सीएम ने रेजिडेंसी कोठी इलाके में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रण किया है कि चाहे वो कहीं भी रहेंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए हर रोज पौधारोपण करेंगे, और वो कभी भूलते भी नहीं हैं। इसीलिए सीएम ने इंदौर पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पौधारोपण भी किया। वहीं इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है, और विदेशों से हजारों NRI इंदौर पहुंच चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच इंदौर की 56 दुकान की चर्चा पूरे देश में है। प्रवासियों के लिए यह मार्केट पहली पसंद है, और प्रवासी सम्मेलन के लिए इस मार्केट को और भी भव्य तरीके से सजाया गया है। दुकानदार भी आने वाले मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने जायजा लिया है, आप भी देखिए। देश के सबसे साफ और सुंदर शहर इंदौर की इस समय रौनक बढ़ गई है, और रौनक भी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इसे देखने अब हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। इंदौर में दरअसल 3 दिवसीय जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसको लेकर यहाँ तमाम विदेशी नागरिक आए हुए हैं। और मैं इस समय इंदौर की 56 बाजार मार्केट में हूँ। यहाँ लिखा हुआ है क्लीन स्ट्रीट फूड हब, यानी ये इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्लीन स्ट्रीट फूड प्लेस बताया जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और आज इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर तमाम गणमान्य नागरिक पहुंचेंगे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम विदेशी नागरिक जो इस 56 दुकान के बारे में जानते हैं, वो यहाँ पर जायके का आनंद लेने पहुंचेंगे। मैं चलता हूं आगे और आपको दिखाता हूं कि लोगों में क्या कुछ खास आइटम हैं जो पसंद आते हैं 56 दुकानों के। तमाम विदेशी भी यहाँ मैं देख रहा हूं अभी इस समय आए हुए हैं। तो ये 56 बाजार मार्केट की रौनक है। तस्वीरों में हम देख रहे हैं, इधर भी लोग खड़े हैं, उधर भी लोग खड़े हैं, सामने भी लोग ही लोग हैं। अगर हम बाएं तरफ अपनी नज़र दौड़ाएं तो तमाम लोग यहाँ पर खाते हुए, गोलगप्पे खाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीर है 56 दुकान की, जहाँ लोग इस समय भी, यानी दोपहर में भी लोग अपनी पसंद की आइटम खा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, फ्रॉम वेयर हैव यू कम इन इंदौर? फ्रॉम वेयर हैव यू कम? I'm from the UK. From? I'm from the UK. UK, okay. You know about this 56 market dukan? No, this is my first time here. First time here? Yeah. What would you like to take here? I'm just sampling some of these. So how many members you have come here? And how is this place? Yeah, it's amazing. यस अमेजिंग। देखिए, जो यस अमेजिंग वाली बात है ना, वाकई में यही लोगों को अपनी तरफ खींचती है। और हम कह सकते हैं कि यस अमेजिंग अगर किसी ने बोल दिया तो इसके मायने ये है कि लोगों में सबसे ज्यादा पसंद करने वाली जगह है। और हम ये कह सकते हैं कि 56 दुकान की चर्चा आज पूरे देश में होती है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो और लोग हैं, मैं उनसे भी बात कर। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, आप कहाँ से आए? मैं तो यहीं का हूँ, मैं दुकान का मालिक हूँ। अच्छा, आप दुकान है ना। तो जो भी अप्रवासी आ रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं हम।
और उनका मुंह मीठा करा रहे हैं। तो कई बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, जी। शाम को भी आने का कार्यक्रम में। आपने क्या कुछ तैयारी की है खास? नहीं, हमारी सिग्नेचर डिश है मोहन थाली लिखा है यहाँ पर, ये हम सबको खिलाएंगे, सर्व करेंगे यहाँ पर। क्या कुछ खास है उस थाली में आपके? नहीं, ये अपने यहाँ की सबसे फेमस मिठाई है, तो बाहर के लोगों के लिए एक आकर्षण है ये चीजें जो है ना। मालवा की खास मिठाई होती है बेसन की चक्की, जिसको गुजरात में मोहन थाल बोलते हैं, तो वो सबको यहाँ पर मुंह मीठा कराएंगे सबका, है ना। सबको मुंह मीठा कराएं और सबको मुंह मीठा कराएं, यही तो लोग चाहते हैं, यही तो मध्य प्रदेश के नागरिक चाहते हैं कि लोग यहाँ आएं और मुंह मीठा करें। कि ये यहाँ पर डोसा बन रहा है, कितने प्रकार का डोसा बनाते हो भैया? कितने प्रकार का डोसा बनाते हो? सब बहुत प्रकार के बनाते हैं, देखो उसमें लिखे लोग 250 प्रकार के। 250 प्रकार की जी, ये बता दी भाई साहब, 250 प्रकार का डोसा कौन सा होता है? नहीं, अभी तो यहाँ पे 10-12 तरह के बन रहे हैं। सादा डोसा है, जीनी डोसा है और पिज्जा डोसा है, इस सब की सब वैरायटी बनती है सब यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए 56 दुकान पर परिवार बहुत आते हैं, चाहे वो देशी नागरिक हों या बाहर से आने वाले हों, और ये माना जाता है कि जो इंदौर घूमने आया वो अगर 56 दुकान पर नहीं आया तो उसने इंदौर की बहुत बड़ी मार्केट मिस कर दी, जहां लजीज व्यंजनों का आनंद ले सकता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, इंदौर।